राधा और सलोनी गार्डन में आकर सबको ग्रीट करके अपने अपने सीट पर बैठे। फिर राधा अभिजीत की तरफ देखकर बोली, इक्वल्स हाँ पापा, आपको मुझसे क्या काम था। अभिजीत चाय के मग को ट्रे में रखा और राधा की तरफ देखकर बोला, इक्वल्स बेटा राधा देखो, तुम हमारी इकलौती औलाद हो तो तुम्हें हमारी इच्छा को भी पूरी करनी चाहिए। हाँ पापा बताए क्या इच्छा है आप दोनों की, इक्वल्स राधा बोली। बेटा हम चाहते हैं कि आप शिवा के छोटे भाई शिवाय और अमन राठौर के छोटे बेटे से शादी कर लो और हमने ये रिश्ता भी पक्की कर दिया है, इक्वल्स अभिजीत बोला। क्या पापा यही आप क्या बोल रहे हैं, राधा हकलाते हुए बोली। हाँ और ये फैसला मैंने और तुम्हारी माँ दोनों ने मिलकर लिए है। अब हमारी लाज रखनी है या नहीं ये तुम्हारी हाथों में है, इक्वल्स अभिजीत बोला। बेचारी राधा एक नज़र सलोनी को देखती तो कभी अपने पापा को। राधा की हालत ऐसी थी मानो वो अभी अभी ही इस दुनिया में एंट्री ली हो और सबको पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर मीरा बोली, इक्वल्स राधा बेटा अगर तुम चाहो तो एक बार शिवाय से मिल लो फिर डिसाइड करना, हम ये शादी तुम्हें करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। मीरा के बोलने पर राधा वापस अपने सेंस में आए और बोली, इक्वल्स लेकिन आप लोग को मेरी शादी की इतनी जल्दी आखिर क्यों है। सलोनी की तो हो रही है ना, वो इसलिए क्योंकि हमें शिवाय पसंद है और तुम्हारे लिए उससे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिल सकता, इक्वल्स इस बार जानकी ने बोली। सलोनी राधा की दुविधा समझ सकती थी क्योंकि कल ही ऐसी क्या इससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में सलोनी खुद फंस चुकी थी। फिर सलोनी बोली, इक्वल्स अंकल आंटी आई थिंक राधा को अभी कुछ टाइम चाहिए, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। नहीं मुझे कोई टाइम की जरूरत नहीं है, अब पापा और माँ ने फैसला ले ही लिए है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, इक्वल्स राधा ये बोली और गार्डन से उठकर वापस से गेस्ट हाउस में आ गई। राधा के पीछे पीछे सलोनी भी चली गई। अब सभी लोग बहुत खुश थे। राठौर फैमिली के लिए तो एक में एक फ्री वाला बात हो गई। शिवा के रूम में शिवाय शिवा से राधा को पटाने के आइडिया ले रहा था, तभी शिवा के फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। शिवा शिवाय के बात को इग्नोर कर मैसेज ओपन किया तो मैसेज पढ़कर शिवा थोड़ा हैरान हो गया और हैरानी से शिवाय की तरफ देखने लगा। शिवा को हैरान देखकर शिवाय बोला, इक्वल्स भाई क्या हुआ, आप इतना हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हैं। तो शिवा बोला, इक्वल्स छोटे इसमें हैरानी वाली तो बात ही है ना, तू जिस लड़की के प्यार में सुबह से पगलाया हुआ है उस लड़की के साथ तेरा रिश्ता पक्का हो गया है क्या। शिवाय मुंह फाड़े शिवा को देख रहा था जैसे उसके साथ जादू हुआ हो। फिर शिवाय शिवा के हाथ को देखा जिसे वो अपने हाथ में रखा है था। फिर शिवाय शिवा के हाथ को चूमते हुए बोला, इक्वल्स भाई आप तो मेरे लिए एक जादुई चिराग हो, तभी तो मैंने आपके हाथ पकड़ा और मेरा मन मुराद पूरा हो गया। वॉट आर यू किडिंग मी, टीयर्स ऑफ जॉय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गए है क्या, उल्टा सीधा बातें कर रहा है। शिवा अपने हाथ को शिवाय के हाथ से हटाते हुए बोला। वही शिवाय खुशी से क्या बोले जा रहा था, उसे खुद को कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो अपनी खुशी को कैसे जाहिर करे। शिवाय शिवा के रूम से खुशी से फुदकते हुए बाहर निकाला और सामने से आ रही शिवानी को कस के गले लगा लिया। अरे 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 भाई क्या हो गया है आपको, हमें छोड़िए, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इक्वल्स शिवानी खुद को शिवाय से छुड़ाते हुए बोली। छोटी तुझे पता है इस घर में शादी होने वाली है, इक्वल्स शिवाय एक्साइटेड होते हुए बोला। हाँ भाई ये तो सबको पता है, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, और हम लोग भाभी से ही मिलने गेस्ट हाउस जा रहे हैं, इक्वल्स शिवानी नॉर्मली बोली। अरे इसमें ओवर रिएक्ट करने वाली तो बात ही है, भाई के साथ साथ मेरा भी शादी फिक्स होगा गया, वो भी उसी लड़की से जिसे आज पहली बार देखा और उससे पहली नज़र में प्यार हो गया। वो लड़की कोई और नहीं सलोनी भाभी की बेस्ट फ्रेंड है और वो भी गेस्ट हाउस में रुकी हुई है, इक्वल्स शिवाय बोला। भाई भाई थोड़ा ब्रेक लगाओ यार, क्या सच्ची में शादी हो रही है, इक्वल्स शिवानी भी सरप्राइज होते हुए बोली। हाँ बिल्कुल, आज तो मैं अपने दोस्तों को बैचलर पार्टी दूंगा, ये बोलकर शिवाय दुरंतो एक्सप्रेस के रफ्तार में अपने रूम के अंदर चला गया। फिर शिवानी अपने पास खड़ी रिया के तरफ देखी जिसके आंखों में आंसू आ गए थे। रिया के राठौर मेंशन आने की एक वजह थी, वो कोई और नहीं शिवाय था। रिया शिवाय से बेहद प्यार करती थी। रिया रोते हुए शिवानी के रूम में चली गई और एक कोने में बैठकर अपने सिर को अपने दोनों घुटनों में छुपाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। शिवानी भी रिया के पास आकर उसको गले लगाकर शांत करने लगी, पर कहते हैं दिल जो है कि मानता ही नहीं था। आज रिया को ऐसा लग रहा था एक झटके में इसका सब कुछ छीन लिया गया हो। शिवानी रिया से माफी मांगते हुए बोली, इक्वल्स आई एम सॉरी, पेंसिव फेस, यार रिया मेरे भाई की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। रिया जो अब तक शांत हो चुकी थी वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, इक्वल्स चल छोड़ना यार, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें गलती तो मेरी हो है, मैंने ही अपने प्यार को शिवाय के सामने कन्फेस नहीं किया।
अगर की होती तो शायद सिचुएशन कुछ और होता। इन बातों को जाने दो और चलो मैं भी देख कर आते हैं। हमने शिवा भाई की पसंद को तो हमने कल देख हो लिए थे, लेकिन आज मैं भी देखूं शिवाय की पसंद कैसी है। इक्वल्स रिया बोली। शिवानी हैरानी से देखी और बोली, इक्वल्स आर यू ओके रिया, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? कोई बात नहीं यार, हर किसी के किस्मत में उनका पहला प्यार थोड़े ना होता है। अगर शिवाय उस लड़की के साथ शादी के लिए मान गया और खुश है तो मैं भी खुश हूँ, इक्वल्स रिया बोली। फिर शिवानी और रिया गेस्ट हाउस में सलोनी और राधा से मिलने चले गए, लेकिन उन्होंने गेस्ट हाउस के बरामदे में जो देखा उसे देखकर हैरान हो गया। शिवानी और रिया जब गेस्ट हाउस पहुंचे तो सामने बरामदे का नज़ारा देखकर हैरान हो गए। दरअसल हुआ ये था, राधा सलोनी के पीछे झाड़ू लेकर दौड़ रही थी और बोल रही थी, आज तू मेरी हाथों से नहीं बचने वाली है, क्योंकि ये सब तेरे वजह से हुआ है। अरे तो यार, मैंने तो मजाक में बोली थी, मुझे क्या पता था कि मेरी मजाक वाली बात भी हकीकत में बदल जाएगी। और वैसे भी तुझे ही तो इस महल के दूसरे राजकुमार से शादी करनी थी, अब हो रही है तो खुश हो जा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। इक्वल सलोनी खुद को भागते भागते बचाते हुए बोली। ऐसा तो मैं बॉलीवुड के जितने भी हैंडसम हीरो को देखकर कहती हूँ, तो क्या इसका ये मतलब थोड़े ना कि सभी से मैं शादी कर लूँ। इक्वल्स राधा सलोनी के ऊपर झाड़ू को फेंकते हुए बोली। टाइम प्लीज टाइम, अब मुझसे और भागा नहीं जाएगा यार। ये बोलकर सलोनी बरामदे में एक सोफे में बैठते हुए खुद की सांस को कंट्रोल करने लगी। राधा भी हौंफते हुए सलोनी के पास आकर बैठते हुए बोली, इक्वल्स कुछ भी हो यार, मुझे ना ये शादी नाम की बला से बचना है। मुझे ना तेरे होने वाले देवर से मिलकर ये पूछना चाहिए कि कहीं वो किसी लड़की से प्यार तो नहीं करता। अगर करता हो ना तो उन दोनों को भागने में मैं हेल्प करूंगी, सच्ची में। हवाई सपने देखना बंद कर, ये सब सपनों और फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। इक्वल सलोनी राधा को टोकते हुए बोली। तभी दोनों को किसी का खांसने की आवाज आती है। सलोनी और राधा जैसे ही अपने पीछे पलटकर देखे तो पीछे शिवानी अपनी दोस्त रिया के साथ खड़े उन्हें ही देख रही थी। सलोनी सोफे से उठकर शिवानी के पास आकर शिवानी को ग्रीट करके बोली, इक्वल्स आप इस वक्त यहाँ पर, कुछ काम था आपको हमसे? शिवानी सलोनी के खुद को आप बोलने से थोड़ी असहज हो गई। फिर शिवानी सलोनी से ग्रीट की और बोली, इक्वल्स भाभी प्लीज आप मुझे ना मेरी नाम लेकर ही बुलाए तो अच्छा होगा, ये मुझे आप मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। ठीक है नहीं बोलूंगी, पर क्या शिवानी आप बताओगी यहाँ कैसे आना हुआ? इक्वल्स सलोनी बोली। वो एक्चुअली भाभी मुझे ना आप दोनों भाभी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड रिया आए, और हाँ मीट माय फ्रेंड रिया सेन से। इक्वल्स शिवानी सलोनी से रिया को मिलवाते हुए बोली। तब तक राधा भी आ चुकी थी, इसलिए राधा भी बोली, इक्वल्स हाँ हाँ आओ, मुझे ना कुछ पूछना था आपसे, आपके भी के बारे में। और क्या पूछना है आपको? भाई के बारे में, इक्वल्स शिवानी राधा से बोली। पहले चलो तो यहाँ पर खड़े खड़े मैं कुछ नहीं पूछ सकती, पहले मेरे रूम पर चलो, ये बहुत सीक्रेट है। इक्वल्स राधा अपने आसपास देखते हुए बोली। फिर सभी लोग रूम में चले जाते हैं। राधा दरवाजा बंद कर देती है। सलोनी राधा को दरवाजा बंद करते देख बोली, इक्वल्स तू ये दरवाजा बंद क्यों कर रही है? अरे मेरी क्वेश्चन की दुकान, क्या तेरे में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? दरवाजा बंद क्यों करते हैं? अब तू लड़का तो है नहीं कि मैं तेरे साथ रोमांस करूं, और मैं ये दरवाजा इसलिए बंद किया है क्योंकि मुझे कुछ बातें जाननी है। ठीक है मेरी माँ, अब इतना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। इक्वल सलोनी ने राधा के सामने अपना हाथ जोड़कर बोली। शिवानी और रिया सलोनी और राधा की इतनी क्यूट नोक-झोंक को देख रहे थे। फिर राधा शिवानी के पास बैठकर बोली, इक्वल्स आप माइंड मत करना, एक्चुअली हम दोनों की बॉन्डिंग ही ऐसी है। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आती हूँ। हाँ मैं ये पूछना चाहती थी कि कहीं आपके छोटे भाई के किसी लड़की से प्यार तो नहीं करते? मेरा मतलब उनका गर्लफ्रेंड तो नहीं है? राधा की बात सुनकर शिवानी और रिया हैरान हो गई। फिर शिवानी सवालिया नजरों से देखते हुए राधा से बोली, इक्वल्स पर आप ऐसा क्यों पूछ रही है? वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से दो प्यार करने वाले लोग बिछड़ जाएं। मैं आई एम श्योर कि मेरे माँ पापा ने जैसे बिना मुझे बताए रिश्ता पक्का किए, वैसे भी आपके भाई को भी नहीं पूछे होंगे। इक्वल्स राधा बोली। अब तक तो शिवाय भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन अब शिवानी इससे आगे कुछ और बोल पाती उससे पहले ही राधा शॉक होते हुए बोली, इक्वल्स ये क्या कह रही हो कि आपके भाई के अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये छोड़ो, कोई लड़की कहीं चुपके आपके शिवाय भाई से प्यार करती हो तो उसका नाम बताओ। लेकिन राधा भाभी आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? इक्वल्स शिवानी बोली। अरे मैं बहुत दरिया दिल इंसान हूँ, अगर कोई लड़की आपके भाई को लाइक करती हो तो मैं उन दोनों की शादी करवा दूंगी। इक्वल्स राधा एक्साइटेड होते हुए बोली।
शिवानी और रिया हैरानी से कभी राधा को देखते तो कभी सलोनी को, जैसे कह रही हो कि क्या सच में ऐसा कर सकती हो आप। फिर शिवानी रिया के तरफ देखी जैसे रिया से परमिशन मांग रही हो, क्या राधा को बता दूं कि तू भाई से प्यार करती है। रिया शिवानी के इशारा देखकर ना में सिर हिला दी। अरे आप दोनों ऐसे इशारों में क्यों बात कर रहे हो, मैं कुछ पूछ रही हूँ इक्वल्स राधा बोली। शिवानी अपना गला साफ करते हुए बोली, इक्वल्स आई एम सॉरी भाभी, हम दोनों बस यही सोच रहे थे कि अगर क्या होगा आपको जब ये पता चले कि भाई जिस लड़की को पसंद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और उनके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहते, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो खुद आप है। तो राधा ने जैसे ही ये सुनी कि उसका भाई उसे लाइक करते हैं तो राधा को तो जैसे सदमा ही लग गया ही। राधा बस मुंह फाड़े सलोनी को ही देख रही थी। वही सलोनी जैसे ही शिवानी की बात सुनी तो अपने पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। सलोनी के हंसने से राधा चीर गई और सलोनी के सिर पर टपली मारते हुए बोली, इक्वल्स बड़ी हंसी आ रही है, ये सब ना तेरे वजह से हुआ है। ये क्या बात हुई, अचानक से मैं दोषी कैसे हो गई, जैसा तू चाहती थी वैसे ही तो हो रहा है। इक्वल्स सलोनी अपने हंसी कंट्रोल करते हुए बोली। फिर सलोनी की तरफ देखकर बोली, इक्वल्स आप मेरा मतलब रिया राइट, तो रिया कब से ऐसे ही हम लोग की सुन रही हो, कुछ अपने बारे में बताओ ना। क्या बताना भाभी, आप दोनों कितने बड़ी लक्की है, आपकी होने वाले हस्बैंड और हमारे सख्त भाई शिवा को पाने की इच्छा हर लड़की रखती है, लेकिन भाई आपको पसंद करते हैं। किसी ने सही कहा है, मधुबाला को तो हर कोई चाहता था, लेकिन मधुबाला किसे चाहती थी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रिया बोली। वही सलोनी ने जैसे ही शिवा का जिक्र सुनी तो उसके सामने कल रूम में जो हुआ वो इंसिडेंट किसी मूवी क्लिप की तरह घूमने लगी। फिर शिवानी बोली, इक्वल्स अब आप दोनों से हम मिल लिए, अब हम जा रहे हैं और आप दोनों को हमसे कोई काम होगा तो आप दोनों हमें कॉल कर सकती हैं, ये हमारा नंबर है, बोलकर शिवानी और रिया गेस्ट हाउस से चली गई। फिर सलोनी के फोन रिंग हुआ, सलोनी नंबर देखकर घबरा गई। सलोनी के पास आखिर किसका कॉल आया था जो सलोनी नंबर देखकर ही परेशान हो गई। राधा क्या शिवाय को एक्सेप्ट कर पाएगी, आखिर राधा के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए।